friends, welcome back to my channel Decor and Haul Stories. Hope you all are doing well. मैं हूँ आपकी दोस्त अंकिता एंड आज फिर मैं लाई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी हॉल, वो भी अमेज़ॉन से। आज की हॉल होगी कम्प्लीटली किचन बेस्ड। बहुत सारे आइटम्स मैं आपको किचन के दिखाने वाली हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ कि कैसे कोई आइटम को आप अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ न्यू एंड एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल भी आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट यूसेज के साथ साथ प्रोडक्ट स्टाइलिंग भी देखने को मिलेगी। एंड ऐसी अमेजिंग होम डेकोर हॉल्स एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉल्स देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रोडक्ट से। So let's start with first and very useful product which is very affordable as well, which is this electric gas lighter. So guys, आप देख सकते हो बड़ी अच्छी पैकेजिंग में आता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। एंड आजकल हम लोग माचिस वगैरह, गैस लाइटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो गैस लाइटर तो ओवर द टाइम ख़राब हो जाता है एंड माचिस का काम बहुत ज़्यादा टीडियस रहता है। पहले जलाओ फिर इसकी तिल्ली को फेंको, उससे ज़्यादा कंपैटिबल एंड आसान है इस इलेक्ट्रिक गैस लाइटर को इस्तेमाल करना। स्लीक डिज़ाइन है, इस तरह से ऑन का बटन है, जैसे ही ऑन करोगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ऊपर ये इग्निशन बटन है एंड जैसे इसको प्रेस करोगे आप देख सकते हो आग इग्नाइट हो रही है, जिसके थ्रू आप अपना गैस बर्नर या फिर कैंडल्स लिट कर सकते हो। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल नेक है इसकी एंड इसके अंदर एक चार्जिंग पोर्ट भी गिवन है। सो आप आराम से ये USB केबल चार्जिंग पोर्ट में लगाकर चार्जर में प्लग इन करके इसको चार्ज कर सकते हो। तो बहुत ही आसान यूसेज है इसका, रिचार्जेबल है, तो इसलिए एक बार खरीदोगे सालों साल चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे पीछे एक हैंगिंग हुक है, तो आप कन्वीनियंटली इसको अपने किचन में हैंग भी कर सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी कन्वीनियंट लगा ये प्रोडक्ट एंड आराम से आप चाहे तो कैंडल्स, चाहे तो दियास, चाहे तो गैस बर्नर, कुछ भी लिट कर सकते हो। जैसे आप इसे चार्जर में कनेक्ट करोगे लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी एंड फुली चार्ज होने के बाद वो लाइट स्टॉप हो जाएगी। सो आई हैव जस्ट स्विच्ड इट ऑन एंड उसके बाद मैंने ऑन बटन को प्रेस करके रखा है एंड आग इग्नाइट हो गई, जिसकी वजह से ये कैंडल आराम से लिट हो गई। तो आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो एंड इसके अंदर एक सेफ्टी स्विच भी है, जिसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो कितना भी आप आग बटन को प्रेस कर लो वो ऑन नहीं होगा। सो देयर इज अ सेफ्टी स्विच एज वेल। सो मल्टीपल तरीके से आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। दिवाली वगैरह पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें लिट करनी होती है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। एक बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश वे है चीज़ें लिट करने का भी एंड बिल्कुल कंपैटिबल है कैंडल्स, दियाज एंड आपके गैस बर्नर के लिए भी। सो वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। एंड अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो ये आपको अमेज़ॉन से मिलेगा ओनली फॉर 289 रुपीज़। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक गैस लाइटर में। डेफिनेटली अ मस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माय एंड। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है हमें किचन में एंड आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, विच आर दीज वेरी यूजफुल सिलिकन स्पैचुलाज। वुडन स्पैचुलाज आते हैं, देन हमारे पास स्टेनलेस स्टील के स्पैचुलाज होते हैं, प्लास्टिक इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड उसके बाद आते हैं ये सिलिकन के स्पैचुलाज। सो वुडन वाले भी ठीक रहते हैं, स्टेनलेस स्टील वाले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं हमें कुछ भी काम करना हो। सो सिलिकन स्पैचुलाज काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप देख सकते हो 3 अलग अलग स्पैचुलाज हैं, ये अगारो ब्रांड के हैं, आपको 3 टाइप में मिलेंगे एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये अमेज़ॉन से मिलेंगे, अराउंड 350 की रेंज में, विच इज़ रियली अफोर्डेबल गाइज। सो आप इनको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। वेरी स्लीक स्टाइलिश डिज़ाइन, काउंटर टॉप पर रख के भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। सबसे अच्छी बात है कि हीट रेजिस्टेंट है, तो हीट बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपको कभी भी गर्म नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग यूजुअली नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपका जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, आप कितना भी इसको चला लो सब्जी को इस स्पैचुला से। एंड साथ ही साथ फ्लेक्सिबल है, BPA फ्री मटेरियल यूज़ हुआ है। सो आप देख सकते हो आई एम यूजिंग दिस स्पैचुला इन माई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, बट आप नॉन स्टिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। चाहे आपको पराठा सेकना हो, आपको उत्पम सेकना हो, डोसा सेकना हो, ये स्पैचुला बिल्कुल परफेक्ट है। या फिर आपको कोई सब्जी को बोल में ट्रांसफ़र करना हो तो भी इसमें एक स्पैचुला उसके लिए गिवन है। तो मल्टीपर्पज़ है, मल्टी यूज़फुल है एंड 350 में आपको मिलेगा अमेज़ॉन से। तो आप डेफिनेटली इस वाले स्पैचुला सेट को ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कलर एंड यूज़फुलनेस।
मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट इतना ज़्यादा काम का है ना कि यू विल लव इट। अगर आप लोग खुद ऑफिस जाते हो या आपके रिस्पेक्टिव स्पाउसेस ऑफिस जाते हैं या फिर यू हैव टीनेज किड्स जो ऑफिस जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। बोरोसिल ब्रांड का है, सो विदाउट से आपको पता है कि ब्रांड कितना अच्छा है एंड फेमस है एंड यूज़फुल है। क्वालिटी सुपर्ब, ये सब बोरोसिल के नाम के साथ ही आ जाता है। सो ये है एक लंच बॉक्स जिसके अंदर आपको दिख रहे हैं 4 क्लिप एंड स्टोर ग्लास बॉक्सेस। सो जो इसका बैग है वो वॉशेबल है एंड रीयूजेबल है, सबसे पहली बात। सेकंड, क्लिप एंड स्टोर बॉक्सेस हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाइट ग्रिप है जिसको आप रिमूव करके वॉश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसके साथ ही इसको वॉश करना है, तो आराम से कोई डर्ट कहीं फंस भी जाए ना तो आप आराम से ब्रश से क्लीन करके इसको वॉश कर सकते हो। ग्लास बॉक्सेस है एंड बहुत अच्छा मोटा ग्लास इस्तेमाल हुआ है जो कि हीट रेजिस्टेंट है, डिश वॉशर सेफ है, फ्रीज़र सेफ है एंड फ्रिज सेफ है, तो कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के बॉक्सेस ना मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस एंड वो आज भी नए जैसे लगते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ प्लास्टिक की जगह ग्लास कंटेनर्स इस्तेमाल करो, क्योंकि आप एक बार खरीदोगे और मेंटेन करके रखोगे तो सालों साल नए जैसे लगेंगे। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ना आपको विजिबल होता है अंदर क्या रखा है, तो ना ही आपको लेबलिंग की ज़रूरत है ना ही किसी भी चीज़ की। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्लास मटेरियल जो है ना वो हमारे फूड आइटम में केमिकल बिल्कुल भी लीच नहीं करता, कुछ भी लीच नहीं करता, उसकी वजह से फूड आइटम बिल्कुल इंटैक्ट रहता है और एक लॉन्गर शेल्फ लाइफ भी रहती है। तो अगर आप इसके अंदर टिफ़िन पैक भी करके दोगे ना तो बिल्कुल जैसा स्वाद पहले था वैसा ही रहेगा। ग्लास का कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा आपके फूड के आइटम के साथ। आप आराम से माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हो, फ्रीज़र में भी रख सकते हो एंड रोटी, सब्ज़ी, दाल, भिंडी सब रख सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है लीक प्रूफ है। आप देख रहे हो मैंने इसमें दही रखी है, मैं कंटेनर को ऊपर नीचे कर रही हूँ, कुछ भी नहीं गिरेगा। और नॉर्मल जो हमारी सूखी सब्ज़ी होती है ना यार, उसके अंदर भी थोड़ा ऑयल होता है, कभी कभी वो लीक हो जाता है नॉर्मल कंटेनर से, बट इन कंटेनर से कुछ भी लीक नहीं होगा क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ 6 ईयर्स से, मुझे पता है कभी भी कुछ आज तक लीक नहीं हुआ है। हमेशा मैं रबर निकाल के, इसकी जो एंटी ग्रिप रबर है उसको निकाल के क्लीन करती हूँ एंड बिल्कुल नए जैसे रहते हैं ये कंटेनर्स ओवर द टाइम। आराम से आप इसके अंदर ये चारों कंटेनर्स रख सकते हो पैक करके। यू कैन गिव लंच टू योर हस्बैंड्स और वाइफ्स और मे बी टू योर किड्स, जैसे भी आपके घर में सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इन कंटेनर्स को ना नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल वर्क फ्रॉम होम होने लग गया है, तो मोस्ट पीपल डोंट गो टू ऑफिस, दे वर्क फ्रॉम होम। तो इन कंटेनर्स को आप अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये कंटेनर्स ना मस्ट हैव है। अगर आपको लंच बॉक्स नहीं लेना तो भी आपको ये क्लिप एंड स्टोर कंटेनर्स बोरोसिल ब्रांड के ज़रूर बाय करने चाहिए। एंड मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ इसलिए इतना रिकमेंड कर रही हूँ। एक बार कॉस्ट एंटरटेन करोगे बट सालों साल चलेंगे। आप देख सकते हो माइक्रोवेव सेफ है कम्प्लीटली एंड ये पूरा जो लंच बॉक्स है ये आपको मिलेगा 900 की रेंज में। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज अ ट्रेंडी नाइस यूजफुल लंच बॉक्स देन यू कैन गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा काम का प्रोडक्ट है जो किचन में हमें हमारी किचन में होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ सोचना इसको परचेज़ करने के बारे में। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है विच इज़ दिस चॉपर। सो गाइज ये चॉपर है, इस पर लॉकिंग इंटरलॉकिंग का बटन है। आप इसको अनलॉक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा एंड अगर आप प्रेस करके लॉक करोगे तो ये वापस से लॉक हो जाएगा। तो कन्वीनियंट यूसेज है, ऐसा भी नहीं कि बटन ओवर द टाइम ख़राब हो जाएगा। मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ 1 साल से, इसलिए बता रही हूँ कुछ भी ख़राब नहीं होगा। नीचे ये 3 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं एंड इस तरह का एक बकेट है जिसके अंदर आप अपना सब्जी डाल सकते हो चॉप करने वाली। तो काफ़ी कन्वीनियंट यूसेज लगा मुझे इसका। एंड अगर आप वो पुराने चॉपर्स यूज़ कर रहे हो ना जिसके अंदर ये रस्सी से खींचने वाला आइटम था, सो इसमें क्या होता है जब तक ठीक चल रहा है बट अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज डाल दो, बहुत ज़्यादा टाइट आइटम डाल दो तो ये रस्सी अटकने लग जाती है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब भी हो जाती है, जिसको पुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पुल करना आई वुड से। सो इसको रिप्लेस करके आई वुड रिकमेंड कि ये वाले चॉपर का इस्तेमाल करो। इसके अंदर आप 2 प्याज 3 प्याज कितनी भी डालोगे, हाँ थोड़ा सा कट करके डालना, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बट थोड़ा मोटा मोटा कट करके डालोगे तो ये बिल्कुल भी अटकेगा नहीं। एक बार आप प्रेस करोगे इट विल स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। सो और चॉपिंग की जो आपकी कैपेसिटी है ना वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको जितना फाइन चॉप करना है ना उतना ही प्रेस करो। एक बार चेक कर लेना कि इतना रिक्वायर्ड है, और बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करना है ना तो आप बहुत ज़्यादा प्रेस करो। एक और इसकी खासियत है कि जैसे क्या होता है जो पहले वाला बॉक्स था
थ्रेड वाला, अगर उसके अंदर हम टमाटर डालते हैं ना तो उसकी चटनी जैसा बन जाता है, बिल्कुल प्यूरी टाइप्स। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप टमाटर को चॉप करोगे ना तो वो बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर की तरह दिखेंगे, बिल्कुल भी प्यूरी नहीं बनेगा। तो आपको फ्राइड इडली बनानी हो या फिर आपको उपमा बनाना हो, उस केस में ये बहुत काम आती हैं ऐसी बारीक कटी हुई सब्जियाँ जो बिल्कुल भी चटनी जैसी ना हो, पोहा वगैरह हो। तो काफ़ी यूज़फुल है ये चॉपर, आपको एक बार परचेज़ करना है एंड ये भी काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगा, बिना आपको परेशान करे, बिना इसके थ्रेड को ख़राब हुए, एंड वेरी एफिशिएंट एंड वेरी फास्ट वर्किंग। जो हमारे इलेक्ट्रिक चॉपर्स आते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, लाइक 2,500-3 हज़ार के आते हैं, उससे अच्छा है ये मैनुअल चॉपर जो आपको अमेज़ॉन से ओनली 399 रुपीज़ में मिलेगा। बहुत ही कन्वीनियंट यूसेज है एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप अभी तक चॉपर नहीं लिया है एंड यू स्टिल मैनुअली कटिंग योर वेजिटेबल्स, तो आपको चॉपर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग वे है वेजिटेबल्स को चॉप करने का। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे जैसे टी लवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहे ग्रीन टी, चाहे ब्लैक टी, चाहे किसी भी कलर की टी प्रेफर करते हो, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट लाई हूँ मैं, ये हाफ मून टी केटल। सबसे पहले आपको देखना चाहिए इसका लुक एंड फील कितना प्यारा है। ब्लैक प्लास्टिक की बॉडी है, अंदर ये स्टील का इन्फ्यूज़र है एंड कम्प्लीटली ग्लास का बना है। और जो ये ब्लैक प्लास्टिक की बॉडी है कम्प्लीटली हीट रेजिस्टेंट है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक की बनी हुई है जो आपके ग्लास को सिक्योर भी करती है। तो आराम से आप अपनी टी इंजॉय कर सकते हो। वेरी कन्वीनियंट, वेरी यूजफुल एंड लुक एंड फील इज सुपर्ब। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई ये। सिंस आई एम अ टी लवर, आई लाइक टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी, एंड अगर आप मेरी तरह टी इंजॉय करते हो तो आपको ज़रूर इस हाफ मून टी केटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो बेसिकली इट फंक्शंस वेरी ईजीली। आप आराम से अपना स्टील इन्फ्यूज़र लगा के उसके अंदर आप आराम से मल्टीपल आइटम्स डाल सकते हो फ्लेवर के लिए, चाहे आपको अदरक डालनी हो, चाहे आपको कोई अगर आपके पास टी बैग नहीं है, यू जस्ट वांट टू ऐड लीव्स, तो आप वो लीव्स डाल सकते हो। एंड आप चाहे तो टी बैग भी डाल सकते हो। एंड बाहर जो है, जो पूरा पॉट है, उसके अंदर आपको हॉट बॉइलिंग वाटर डालना है। तो जैसे आप हॉट बॉइलिंग वाटर के अंदर वो स्टील इन्फ्यूज़र रखोगे, इंसर्ट करोगे, जस्ट पुट द लिड ऑन इट एंड लेट इट ब्रू फॉर 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखोगे कि सारा आपकी जो टी का फ्लेवर है उस पानी में आना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद आप सर्व कर सकते हो, पोर कर सकते हो किसी मग में। सो जो भी आपकी टी है वो रेडी है, एंड जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो स्टील इन्फ्यूज़र में बिल्कुल छन जाएंगे। तो वो छलनी बहुत बारीक है इन्फ्यूज़र की, एंड आप आराम से अपनी चाय एंजॉय कर सकते हो। इस टी पॉट की कैपेसिटी 1.25 लीटर है गाइस। आराम से 5 से 6 कप टी आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हो। तो चाहे अब आपकी इवनिंग टी हो, मॉर्निंग टी हो, किसी भी टाइम आपको टी एंजॉय करनी हो, यू कैन बेसिकली कीप दिस इन टी पॉट एंड काफ़ी देर तक वो गर्म भी रहेगी। अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा है 599 की रेंज में। काफ़ी अफोर्डेबल यूज़फुल प्रोडक्ट लगा मुझे ये, स्पेशली फॉर टी लवर्स। एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड टी केटल और टी पॉट, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। क्योंकि हम स्ट्रेनर की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए आपको एक और प्रोडक्ट से मिलाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आपकी किचन सिंक भी बहुत ज़्यादा क्लॉग होती है, ब्लॉक होती है ना, आप परेशान हो, जैसे कि मैं थी 2 साल पहले, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई करना। सस्ता टिकाऊ प्रोडक्ट है, एक बार खरीदोगे ये भी सालों साल चलेगा। आज के प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं। सो गाइस, है ये स्टेनलेस स्टील का छलनी, जाली, स्ट्रेनर, कुछ भी कह सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। सबसे पहले बता देती हूँ, 149 रुपीज़ में आपको अमेज़ॉन से मिलेगा। स्टेनलेस स्टील का कवरिंग है, नीचे इतनी बारीक जाली है कि चाय की पत्ती भी इसको क्रॉस नहीं कर सकती। इतना यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मेरी देखा देखी मेरी सोसाइटी में बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, तब से उनकी सिंक बिल्कुल भी क्लॉग होना बंद हो गई है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इसको अपने सिंक की जाली में लगाना है। जो आपकी सिंक है उसके अंदर ऑलरेडी एक जाली होगी, आपको सिर्फ उसके ऊपर इसको लगाना है। जितना भी कूड़ा है
आप इसके अंदर फिर कर डाल दो अपनी, लाइक होता है बहुत बारी राजमा छूट जाता है, छोले छूट जाते हैं, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स छूट जाती हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा एंड पानी नीचे छन के चला जाएगा। तो कोई भी कूड़ा आपके सिंक के पाइप में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपके सिंक बिल्कुल भी क्लॉग नहीं होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ चाय पत्ती डालने से ना चाय पत्ती तक भी नीचे नहीं जाएगी। चाय पत्ती इतनी छोटी होती है, उसके बाद भी ये जाली उसको नीचे नहीं जाने देगी, सारी चाय पत्ती इस जाली के अंदर ही आ जाएगी एंड उसके बाद आपका सारा पानी नीचे चला जाएगा। तो आपकी कोई भी किचन सिंक ब्लॉक नहीं होगी, क्लॉग नहीं होगी एंड आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लीन कर दो आप, जाली को क्लीन करने के बाद वापस से इस पर लगा दो अपनी मेन जाली पर सिंक की। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट लगा, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। किसने नहीं ट्राई किया है तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जिन्होंने ट्राई किया उनको पता होगा इसकी इफेक्टिवनेस का। बट मेरा काम है आप लोगों के साथ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट लाना, तो मैंने सोचा शेयर करूँ क्योंकि मैं 2 साल से यूज़ कर रही थी एंड बहुत लोगों की इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है मेरी सोसाइटी में। सो आई थॉट ऑफ रिकमेंडिंग इट टू यू गाइज, डू चेक दिस आउट फ्रॉम अमेजॉन। नेक्स्ट प्रोडक्ट किचन से थोड़ा हटके है बट मुझे अपने घर में ज़रूरत थी, तो मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेज़ करा है। सो आई थॉट टू इंक्लूड दिस इन दिस हॉल, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को भी ज़रूरत हो। सो गाइस, हेवल की ड्राई आयरन है ये। नॉर्मल इसके अंदर 360 डिग्री स्विvel कॉर्ड है, प्लास्टिक बॉडी है जो कि शॉक प्रूफ है एंड ये पीछे नॉन स्टिक जर्मन टेक्नोलॉजी की प्लेट है, तो आपके कपड़ों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगी। साथ ही साथ इसके जो डायल है ना, उस पर डिफरेंट कपड़ों के हिसाब से रोटेटिंग है ये डायल, जैसे कि नायलॉन, कॉटन, कोई भी जो भी फैब्रिक होगा कपड़े का उसके हिसाब से आप इस डायल को सेट कर सकते हो, जो यूजुअली रेयर होता है। एंड आप आराम से इसको प्लग इन कर सकते हो। 1100 वॉट का यूसेज है। बहुत ही अच्छी स्लीक कॉम्पैक्ट बॉडी है, ब्लैक कलर है, फिनिश है, वेरी कन्वीनियंट, लाइट वेट टू हैंडल एंड हेवल्स ब्रांड की है, तो ब्रांड सेज इट ऑल। काफ़ी अच्छी क्वालिटी एंड कन्वीनियंस रहेगी इसकी। अगर मैं बात करूँ प्राइस की, 890 रुपीज़ में मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ करा है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एंड आप आराम से घर पे अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर सकते हो। Although I also have that press वाला भैया who comes to my home and take the majority of the clothes, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी को अगर स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, मुझे खुद को बाहर जाना है, समटाइम्स वी डोंट हैव दैट प्रेस्ड आइटम इन आवर होम, प्रेस्ड क्लॉथ इन आवर होम। तो उसके लिए मैंने इसको परचेज़ करा है, जो कन्वीनियंटली मैं खुद प्रेस करके फटाफट कपड़े वो पहन सकूँ या फिर दे सकूँ, रेडी कर सकूँ। सो आपको भी इस कन्वीनियंस के लिए आप डेफिनेटली ये प्रेस ट्राई कर सकते हो। काफ़ी कन्वीनियंट लगी मुझे यूज़ करने में एंड कॉर्ड इतनी लंबी है कि आप मेरा वाला तो एक्सटेंशन बहुत पास था क्योंकि मैंने टेबल वहीं लगाई हुई है, बट हो सकता है अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है पास में तो आप दूर से भी कर सकते हो। कॉर्ड काफ़ी अच्छी लंबी है इसकी। जो नीचे की प्लेट है वो बिल्कुल भी आपके कपड़े को ख़राब नहीं करेगी, स्टिक नहीं होगी। साथ ही साथ डायल पर अलग अलग फैब्रिक के हिसाब से डायल रोटेट हो जाता है, वो इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। एंड जो बॉडी है वो शॉक प्रूफ है, प्लास्टिक की है, तो आप कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर सकते हो बिना इस डर के कि कोई शॉर्ट हुआ तो शॉक लगने का डर है। सो अगर आपको लेना है एक अच्छा आयरन में इन्वेस्ट करना है, अफोर्डेबल वन, ब्रांडेड दैट टू, तो आप डेफिनेटली इसको अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो अमेज़ॉन से। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ना मल्टीपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली लोग उसको किड्स रूम में इस्तेमाल करते हैं शेल्फ्स की तरह एंड इस पर अपने किड्स के बुक्स वगैरह रखते हैं, टॉयज़ वगैरह रखते हैं, बट मैंने इसको किचन के लिए इस्तेमाल करने का सोचा है। मैंने किचन के लिए परचेज़ करा है, तो आप किचन के स्पाइस रैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो या किचन के निकनक आइटम्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट मुझे एक ऐसी वॉल चाहिए थी जहाँ पर थोड़ा बहुत डेकोर भी हो किचन का, साथ ही साथ कुछ यूज़फुल पर्पस भी हो। तो अब मैं वो वॉल सेटअप करके दिखाऊंगी 2 प्रोडक्ट्स है अमेज़ॉन के। तो उसमें से पहला है ये वॉल शेल्फ्स, फ्लोटिंग वॉल शेल्फ्स हैं, 4 मिलेंगे आपको एक पीस में, एक पूरे सेट में आपको 4 मिलेंगे। लुक एंड फील आप देख सकते हो। आगे एक रॉड है, वाइट कलर में है, इंजीनियर्ड वुड के बने हैं एंड पीछे 2 हैंगिंग हुक्स हैं, तो आपको नेल के थ्रू इनको फिट करना होगा वॉल में। आपको इसके अंदर ना पिंक कलर ऑप्शन भी मिलेगा, मैंने वाइट चूज़ करा, आप पिंक भी चूज़ कर सकते हो। सो अब मैं उसको सेट कर रही हूँ वॉल शेल्फ को निकनैक किचन आइटम्स के साथ। तो इसका चौड़ाई इतनी है कि आपके आराम से जो स्पाइस बॉटल्स है 120 ml के या कह लो 200 ml के, वो आराम से आ जाएंगे। आपके मग्स
चाय के, कॉफ़ी के, वो भी आराम से आ जाएंगे। आप देख रहे हो मैं प्लेस कर रही हूँ। आपके सॉल्ट एंड पेपर शेकर वगैरह आराम से आ जाएंगे। अगर आपके पास स्लीक स्टाइलिश ड्राई फ्रूट बॉटल्स हैं वो भी आराम से आ जाएंगी। तो आपको जो जिस भी यूसेज के लिए इसको यूज़ करना है आप वो सारा यूज़ कर सकते हो। किचन में अगर आपकी स्पेस है टाइल्स के ऊपर भी इनको लगवा सकते हो। 2 नेल्स लगेंगे खाली एंड आराम से आप इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह रख सकते हो। काफ़ी हैंडी रहेगा क्योंकि मुझे अलग से किचन की वॉल क्रिएट करनी थी। आई एम काइंड ऑफ फैसिनेटेड विद दैट थिंग, तो मैंने इसलिए इसको परचेज़ किया है। मैं वही करके दिखा रही हूँ। मल्टीपल किचन के आइटम्स मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ जो हम लोग इधर उधर से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पीतल के बर्तन जो आई वेंट टू मुरादाबाद एंड आई परचेज्ड इट फ्रॉम देयर, या फिर ये स्टेनलेस स्टील के कलरफुल आइटम्स जो कि मैंने ऋषिकेश से परचेज़ करे थे, मल्टीपल जगह से परचेज़ करे थे। बट किचन में इतना स्पेस नहीं होता है, तो किचन के साइड में मेरे बाहर एक वॉल है जहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैंने इनको डिस्प्ले करूँगी। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेमस शेफ़ कलेक्शन, जिसके आप लोग बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो। एंड टाइम एंड अगेन मुझसे हर दिन कोई ना कोई पूछता है कि ये शेफ़ प्रोडक्ट्स कहाँ से लिए। तो गाइस कुछ मीशो से हैं, कुछ अमेज़ॉन से हैं। सारे शेफ़ के प्रोडक्ट्स मेरे किसी ना किसी वीडियो में आपको इनके लिंक्स मिल ही जाएंगे। सो इस तरह से मैंने ये चारों शेल्फ स्टैब्लिश करे हैं एंड यू कैन हैव द फाइनल लुक। कितना सुंदर एंड प्रिटी लग रहा है ये वॉल। तो आप इन रैक्स को स्पाइस रैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, अपने बच्चों के रूम में किड शेल्फ की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, या और भी अगर आपके दिमाग में फ्लोटिंग शेल्फ यूज़ करने के आइडियाज़ हैं लाइक प्लांट्स वगैरह रखने के लिए, हैंगिंग प्लांट्स या छोटे छोटे 4 इंच के पॉट्स इसके अंदर आराम से आ जाएंगे, वो रखने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ प्राइस की 1000 की रेंज में, बेसिकली 999 रुपीज़ का मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ करा है। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हुए स्टर्डी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल फ्लोटिंग शेल्फ लेने के लिए तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन से। चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की ओर जो इस वॉल को कंप्लीट करने में मदद करेगा, बट एट द सेम टाइम गाइस सोच समझ के परचेज़ करना। मेरे को ज़रूरत थी इसलिए मैंने परचेज़ करा है। आप आराम से सोच समझ के परचेज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो इतने बड़े बॉक्स में ये पैक होकर आया था एंड बॉक्स पर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा क्या है ये। सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं मेरे घर पे एक वुडन लैडर है जो मैंने लास्ट दिवाली पे परचेज़ करी थी, तो उसी ब्रांड का है ये। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उस ब्रांड के, डेकअप नाम है उस ब्रांड का। जो लोग सर्च करना चाहते हैं वुडन लैडर्स वगैरह तो उस ब्रांड से आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि जो मटेरियल आता है ना वो काफ़ी अच्छे इंजीनियर्ड वुड में होता है। साथ ही साथ फिनिशिंग के लिए भी इन्होंने काफ़ी आइटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रखे होते हैं, जिसकी वजह से ना लुक एंड फील जो वुडन आइटम का होता है वो टर्न आउट बहुत अच्छा होता है। सो ये आपको खुद असेंबल करना पड़ेगा। मल्टीपल बोर्ड्स, प्लैंक्स एंड नेल्स वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं एंड काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये रिसीव हुआ था मेरे को। यू कैन सी आई एम जस्ट अनबॉक्सिंग इट एंड आई एम शोइंग इट यू बिकॉज काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टली साइड पर ये आइटम, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको रिसीव होगा अगर आप लोग प्लान करते हो आज या कभी भी परचेज करने का। सो यू विल गेट लॉट ऑफ प्लैंक्स इन दिस। और इसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलेगी। सबसे पहले आप प्लैंक्स की क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है एंड सारे बिल्कुल अच्छे से कटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई टुकड़ा बाहर आ रहा है या कुछ हो रहा है। पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश्ड एंड वेल मेंटेन्ड। एंड साथ ही साथ इन्होंने इसके लेग्स वगैरह, स्क्रूज़ वगैरह एंड नेल्स को हाइड करने के लिए भी छोटे छोटे ब्राउन कलर के इन्होंने गीटियाँ दे रखी हैं, जिससे बिल्कुल भी ना लगे कि कहाँ पर पेच है कहाँ पर नहीं है। सो गाइज ये है वुडन शू रैक आई वुड से और वुडन अलमीरा, जिसको असेंबल करने में आपको करीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे एज पर द मैनुअल। लुक एंड फिनिश आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। जितना कैमरा में सुंदर दिख रही है उतना ही अच्छा पॉलिश्ड मटेरियल है। नीचे 3 लेग्स हैं, अंदर 3 शेल्फ हैं एंड वाइट कलर का जो पैनल है आगे वो भी फ्लूटेड है। सो लुक एंड फील का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है इसको बनाते हुए। इसके अंदर आपको एक और कलर ऑप्शन भी मिलेगा डार्क ब्राउन कलर में, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस वाले कलर में ही परचेज़ करो अगर आप सोचते हो परचेज़ करने का। जो अगर इसकी हाइट है वो अराउंड 26 इंच है एंड जो लेंथ है वो अराउंड 17 इंच है। परफेक्ट है एज अ शू रैक इस्तेमाल करने के लिए, एज अ क्रॉकरी कैबिनेट इस्तेमाल करने के लिए, या फिर अपने बेबी वगैरह के क्लोथ्स वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्टडी टेबल नहीं है प्रॉपर तो बुक्स वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टीपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको।
मैंने स्पेसिफिकली किचन क्रॉकरी कैबिनेट की तरह इसको यूज़ करने का डिसाइड किया है। सो ऊपर वाली टेबल पे यू कैन कीप योर कॉफ़ी मशीन एंड मेक अ कॉफ़ी स्टेशन, एंड नीचे आप अंदर किचन एसेंशियल्स रख सकते हो, या फिर आप शू रैक फॉयर पे रखकर ऊपर वाली टेबल पे डेकोर कर सकते हो और अंदर सारे शूज़ वगैरह रख सकते हो। वो आपका कॉल है, आपको अपने घर में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको आज इसका एक किचन का वेरिएंट दिखाऊंगी कि किचन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले उसका टेबल टॉप को सेटअप करते हैं कुछ किचन के आइटम्स के साथ। तो यूजुअली हमें क्या ज़रूरत होती है, अगर आप कॉफ़ी स्टेशन सेटअप कर रहे हो तो आपको कॉफ़ी मशीन वगैरह की ज़रूरत होगी, बट मेरे पास पर्सनली कोई कॉफ़ी मशीन नहीं है, तो मुझे इस पर एक कटलरी स्टेशन एंड स्नैक्स एंड बिस्किट स्टेशन सेटअप करना था। तो मैं वो एसेंशियल्स इसके ऊपर रख रही हूँ। सो आई हैव जस्ट केप्ट कटलरी होल्डर, मैंने एक टिश्यू होल्डर रखा हुआ है, उसके अलावा स्नैक्स एंड बिस्किट के कंटेनर्स रखे हुए हैं, सॉल्ट एंड पेपर शेकर रखा है। तो इस तरह से मल्टीपल आइटम्स आप रख सकते हो। काफ़ी चौड़ा बेस है, सो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड कि कम क्वांटिटी का सामान इस पर आएगा। आप बहुत सारे आइटम्स इसके ऊपर आराम से रख सकते हैं। आप लुक एंड फील देख सकते हो कितना सुंदर आ रहा है। सो बिल्कुल एक मैगजीन टाइप लुक एंड फील है, विच आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट इन माय किचन। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है जहाँ पे एक वुडन कैबिनेट रख सकते हो, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो निक-नाक आइटम्स के साथ, जो भी आइटम्स आपके पास घर पर अवेलेबल है। चलिए अब हम अंदर की अलमारी को सेट करेंगे वेरियस क्रॉकरी रखकर। मैं अभी कुछ लिमिटेड क्रॉकरी ही रख रही हूँ, बट इतनी स्पेस है कि आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके रख सको। सो ऊपर वाले शेल्फ पर मैं यूजुअली कैस्ट्रॉल्स वगैरह रखूँगी, नीचे आई विल कीप माई एंटायर डिनर सेट, प्लेट्स, बोल्स, बिग बोल्स एक्सेट्रा। एंड सबसे नीचे वाले शेल्फ पर आई हैव डिसाइडेड टू कीप द बर्नीज विच आई हैव, बिकॉज ऑफ दीज वीडियोज़ आई डू हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बर्नीज जो मैं नहीं इस्तेमाल कर पाती हूँ। कुछ मैं इस्तेमाल करती हूँ, कुछ आई हैव टू यूज़ एंड शूट। तो उस तरीके से आई हैव सेग्रीगेटेड माई क्रॉकरी। तो उतना मेरे पास सामान है कि मैं दो दो क्रॉकरी यूनिट भी इस्तेमाल कर सकूँ, इसलिए मैंने ये दूसरी वाली वुडन कैबिनेट परचेज़ करी है टू अकोमोडेट माई एक्स्ट्रा क्रॉकरी। सो आप देख रहे हो कि आई एम जस्ट असेंबलिंग माई इंटायर क्रॉकरी, एंड काफ़ी अच्छे से स्मूथ तरीके से मैं फेच भी कर पाऊँगी जब मैं ड्रॉज को खोलूँगी, एंड देखने में भी लुक एंड फील ऑर्गेनाइज्ड आएगा काफ़ी। अगर मैं इस पूरी वुडन कैबिनेट की बात करूँ तो ये आपको मिलेगी 4100 रुपीज़ में, बट इट्स वर्थ द प्राइस। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी आप इसे परचेज़ करो, ऑब्वियसली इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, तो आप सोच समझ के परचेज़ कर लेना। अगर आपके घर में आपको शू रैक चाहिए इंस्टेंटली, यू वांट अ गुड लुकिंग येट अफोर्डेबल एंड यूज़फुल शू रैक, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, कंसिडरिंग अगर आप बाहर भी इसको बनवाने जाओगे किसी लोकल कारपेंटर से, देन माइका वगैरह, हैंडल्स वगैरह सब कॉस्ट मिला के वो ऑलमोस्ट 3 to 4,000 हो ही जाता है। So guys, this is the entire look and feel of my cabinet now. I have just placed all the crockery and I'm showing you after opening the doors. आप देख सकते हो लुक एंड फील कितना अच्छा आ रहा है। द एंटायर क्रॉकरी इज ऑर्गेनाइज्ड, एंड साथ ही साथ टेबल टॉप को भी मैंने बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ किया है एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड नीड। तो आप भी इस तरह से किचन काउंटर सेट कर सकते हो। किचन बेसिकली सेपरेटली एक वॉल को यूटिलाइज करके वॉल शेल्फ्स वगैरह लगा के इस तरह से कैबिनेट प्लेस करके मल्टीपल आइटम्स आप सेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फुल फ्लेजेड क्रॉकरी यूनिट। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो, ये किचन लुक एंड फील पसंद आया हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। दोनों आइटम्स आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरी तरफ